अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन्स। आई होप सबके आप बिल्कुल ठीक होंगे, बखैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के करम से होंगे। सो आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है सेक्शन 5 विच इज़ नंबर सीरीज़ प्रॉब्लम्स। हम इससे पहले सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 कंप्लीट कर चुके हैं। इफ़ यू हैवंट सीन दैट देन गो टू द नेक्स्ट चैनल एट यूट्यूब एंड वॉच दैट। और फिर ये आ जाता है आपके पास सेक्शन 5 जो आपके पास हमारे पास नंबर सीरीज़ है। इस नंबर सीरीज़ में अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो इसमें ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि पहले एक नंबर सीरीज़ गिवन होता है, जैसे 5 है, फिर दिया जाएगा 12। आई एम जस्ट लेटिंग एन एग्जांपल, ओके। फिर आ जाता है लेट्स सी 10, फिर आ जाता है आपके पास लेट्स सी 14, और फिर आ जाता है डैश आ जाती है, और एक आ जाता है आपके पास 6, फिर आ जाता है 18, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास 30, और फिर आ जाता है डैश। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास आप कह सकते हैं कि हमने वर्ड बाय वर्ड फॉलो करना होता है सीक्वेंस को, और एक हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस आ जाता है जिसमें हमने वर्ड टू एक छोड़ के सीक्वेंस पे करना होता है। अब एक क्या जाता है, अब एक फर्स्ट एग्जांपल है और एक हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल में अब देखो हमारे पास आ जाता है 5, 12, 10, 14। तो व्हाट डू यू मीन कि इस सीक्वेंस को कैसे हम चलाएं। पहले 5 है, 5 में 12 तो मतलब 7 प्लस करो, 12 में 2 माइनस हुआ, फिर 10 में मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि हमारे पास +7 हुआ, फिर यहाँ पे हमारे पास -2 हुआ, फिर यहाँ पे हमारे पास फिर से +4 हुआ। तो ये कोई सीक्वेंस समझ नहीं आ रही। यहाँ पे हमने सबसे पहले दो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, क्या ये सिंगल वर्ड पे आ रहा है या ये एक वर्ड छोड़ के जा रहा है। मतलब क्या ये लगातार कंटिन्यूस सीक्वेंस है या ये ऐसा सीक्वेंस है जो कि एक चीज़ हमारे पास छोड़ के जा रहा है। सो अब हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस करते हैं कि वो आइदर कौन सा वाला है, ओके। तो पहले देखो कि आपके पास 5, 12, 10, 14 इसमें कोई सीक्वेंस नहीं बन रही। तो अगर हम इसको ऐसे करें कि हम एक छोर के सीक्वेंस करते हैं, जैसे 5, 10 एंड उसके बाद क्या होता 5, 10, 15, क्योंकि सब में 5 की एडिशन हो रही है तो फिर 15 आएगा। अगर हम लेट्स सी हमारे पास 15 यहाँ पे दिया होता और नेक्स्ट जगह पे हमारे पास फिल द ब्लैंक्स होती, तो क्या हम करते 12, 14, 16। आई होप एवरीवन गेट मी, ठीक है। अब हमारे पास दूसरे का सीक्वेंस की बात करें, दूसरे की सीक्वेंस की बात करें तो वी कैन से रेट कि यहाँ पे हमारे पास एक पहले देखो क्या छोड़ के कोई सीक्वेंस आता है 6, 30, फिर यहाँ पे सीक्वेंस आना था, अब 18, फिर यहाँ पे आता है क्योंकि एक एक छोड़ के आता है। लेकिन सो इट्स मीन दैट कि यहाँ पे छोड़ने वाला कोई सीन नहीं है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस आ रहा है, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस में हमने कैसे करना है, कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस में सबसे पहले हमने गिनना है कि एक एक में कितनी एडिशन हुई है। सबसे पहले 6, 18, 30। अब 6 में कितनी एडिशन हुई है, +12 की हुई है, ठीक है। और 18 में प्लस कितनी हुई है, +12 की हुई है। तो मतलब 30 में कितना फिर प्लस करेंगे, +12 विच इज़ 42। आई होप यहाँ आपको समझ आ गया होगा। हम दोबारा से जो रूल्स हैं उनको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। सो सबसे पहले अगर हम रूल्स की बात करें, नंबर 1 पे हमने रूल्स ये पढ़ा। सबसे पहले रूल्स हमने ये है कि हमने आइडेंटिफाई सीक्वेंस। पहला हमने रूल क्या पढ़ा, आइडेंटिफाई सीक्वेंस। फिर उसको आइडेंटिफाई सीक्वेंस करने के बाद हमने ये पढ़ा था कि अभी आइडेंटिफाई सीक्वेंस का मतलब ये है कि ये वन लाइनिंग चल रही है या ये आपके पास एक एक छोड़ के चल रहा है, 1, 3, 5 इस तरह सीक्वेंस चल रहा है। आई होप एवरीवन गेट मी। पहले सीक्वेंस क्या है, पहला रूल क्या है कि आइडेंटिफाई करना है, और दूसरा आपके पास सीक्वेंस क्या है कि हमने इसको फिर उसके हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। सो हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे एग्जांपल दिए हुए हैं, लेट्स सी हम उनको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, सो लेट्स सॉल्व देम।
ओके, अब पहले हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, ये पहले क्वेश्चन में आ जाता है सबसे पहले 22, 11, 23, 12, सॉरी डेट्स आई थिंक आई एम बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पहले आ जाता है आपके पास 22 आ जाता है, फिर आपके पास 11 आ जाता है, फिर 23 आ जाता है, फिर आपके पास 12 आ जाता है, फिर 24 आ जाता है, फिर आपके पास 13 आ जाता है, और फिर ये। अब सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या इनमें रेगुलर सीक्वेंस आ रहा है। पहला असूल क्या था, रेगुलर सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना, क्या रेगुलर सीक्वेंस आ रहा है। 22, 11, 22 में माइनस, यहाँ पे -11 कर दो, वेट ए सेकेंड, यहाँ पे मैंने -11 कर देते हैं, फिर 23 से फिर 12, फिर सबसे पहले क्या हो, फिर यहाँ पे हम फिर से +12 कर देते हैं, फिर यहाँ पे फिर से आपके पास 12 पे आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि फिर से -11 कर देते हैं, 12 से फिर +12 कर देते हैं, ठीक है, और फिर से 13 आ जाता है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि हम फिर से -11 कर देते हैं, तो अगर फिर से +12 कर दें क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ऐसा ही है ना। अब ये जो सीक्वेंस आपने आइडेंटिफाई किया है बेशक ये राइट सीक्वेंस है, बट इट इज़ टू लेंथी। अगर हम इसको, सबसे पहले मैंने कहा था कि सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना, अगर इसको हम ऐसे लिख दें कि अगर 1/3 में पहले कोशिश किया करें, पहले 22 है, फिर 23 है, फिर 24 है, ज़ाहिर बात है 25 आएगा। आई होप यू गेट मी। वैसे अगर लेट्स सी 25 दिया होता और उसके बाद कब पूछा जाता, तो 11, 12, 13 और अभी 14 आ जाता, ठीक है। फिर हम सीक्वेंस आइडेंटिफाई करते हैं ये वाला। अब पहले पे आ जाता है हमारे पास 22 में, ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है, सॉरी पहले 12 आ जाता है, फिर 22, 6, 55। अब इसमें रेगुलर सीक्वेंस का समझ नहीं आ रही यार कि 12 में 22 कैसे हुआ, +10 करके, फिर माइनस यू कैन से रेट के करके, फिर इतना ज़्यादा प्लस कर दे, तो इस सीक्वेंस की समझ नहीं आ रही। लेकिन अगर 1/3 पे चलें कि पहले हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास 12 है, फिर हमारे पास 6 है, और फिर देखो 12, 6 और 6 के बाद फिर क्या होगा, हाफ ऑफ माइनस हो रहा है, 12 से 6, 6 से 3, तो देयर वुड भी हमारे पास 3 आंसर हो जाएगा। आई होप एवरीवन गेट मी। अच्छा, तो अब हमारे पास ये वाला सीक्वेंस आ जाता है, इसमें भी हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आइदर इसमें क्या चीज़ है। तो पहले आपके पास आ जाता है 33, फिर आ जाता है हमारे पास 55, फिर आ जाता है हमारे पास 66, फिर 44। तो लेकिन यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये इस वाली नहीं है, ये दूसरे डिजिट्स वाली है। दूसरे डिजिट्स में हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले हमारे पास 3, 4, 5, 6, ठीक है। फिर हमारे पास ये सीक्वेंस आ जाता है, इस सीक्वेंस को करते हैं बट फर्स्ट इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि मुझे खुद भी थोड़ी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे ही गंद बना हुआ है। ओके, अब हम सीक्वेंस ये वाला कर रहे थे, अब इसमें क्या सीक्वेंस आ जाएगा, पहले 55 है, 55 से 6 कैसे हुआ, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है, डबल सीक्वेंस, रेगुलर सीक्वेंस नहीं है, 1/3 में सीक्वेंस होगा। अब 1/3 में सीक्वेंस कैसे करना है, 6 है, फिर उसके बाद 18 है, मतलब 12 12 प्लस हो रहा है। अगर 6 में +12 कर दो तो इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, 18। तो 18 में प्लस अगर 12 कर दो तो 30, ठीक है। फिर ये वाला करते हैं। अब इसमें क्या आ जाता है कि सबसे पहले हम इसमें कौन सा सीक्वेंस आ जाता है, ओके, सो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सीक्वेंस में 36 है, 36 के बाद 44, मतलब कि माइनस हमें 8 किया है, फिर 44 के बाद 72। सो इट्स मीन कि हमारे पास कोई अच्छा सा रेगुलर जो सीक्वेंस है वो नहीं है, ठीक है, रेगुलर सीक्वेंस में नहीं है। तो अगर रेगुलर सीक्वेंस नहीं है तो हम 1/3 पे देखते हैं, 44, 78, ये भी कोई रेगुलर सीक्वेंस नहीं है। अब हम फोकस करते हैं 36, 72, हाँ, अगर ऐसा किया जाए कि 36 × 2 किया जाए तो इक्वल टू आ जाता है हमारे पास 72, और 72 को × 2 करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 144, ठीक है, 144 आंसर आ जाएगा। सेकंड हम देखते हैं हमारे पास ये कौन सा सीक्वेंस आ जाता है,
तो नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है, सबसे पहले हम फोकस करते हैं फर्स्ट सीक्वेंस पे। क्या ये फर्स्ट सीक्वेंस है? मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा ये फर्स्ट सीक्वेंस है। क्या हम देखते हैं कि ये सेकंड सीक्वेंस है, मतलब जो एक छोड़ के हमारे पास सीक्वेंस होता है? हाँ, वैसा सीक्वेंस हमारे पास लग रहा है, बट उसमें अभी देखो 62, 70, फिर 78, फिर देखो अगर हम इस पे महज फोकस करते हैं, अगर हम 6 वाले फोकस पे करते हैं 77, 585, तो ये सीक्वेंस समझ नहीं आ रहा। बट लेकिन अगर हम इस पे फोकस करें कि 62, फिर हमारे पास 72, 78, हाँ इसका सीक्वेंस आ रहा है। क्यों, कैसे? 62 प्लस आपके पास 8 करो तो आ जाता है 70, फिर प्लस 8 करो तो 78, फिर प्लस 8 करो तो आपके पास क्या आ जाएगा? 86। तो आंसर इज़ 86। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी आज के लेक्चर की। एंड अगर आपने पहले से सीक्वेंस नहीं देखे और अगर आपको फ्री नोट्स एंड फ्री पीडीएफ चाहिए, तो आई हैव जस्ट शेयर द डिस्क्रिप्शन द चैनल, द दिस चैनल, सो फॉलो दैट चैनल। एंड वहाँ पे ग्रुप्स होंगे, उनको ज्वाइन करें और यू विल गेट द फ्री पीडीएफ्स एंड फ्री नोट्स देयर। ओके, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।